मुसलमानों ने जब से अपने असल को छोड़ा है ना, इस्लाम को छोड़ा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर जिन जिन खजानों का, मिनरल्स का जिक्र किया है, अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर अपने मुख्तलिफ नाम बताए हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्द, या जब्बारुस समावाति वल अर्द। इस तरह के कितने मुख्तलिफ नामों से अल्लाह पाक ने ना जमीनो आसमान, जमीनो आसमान, जमीनो आसमान, जमीनो आसमान का अल्लाह ने जिक्र किया है। अब इस जमीनो आसमान का बार बार अल्लाह ने अपने नाम के साथ जो जिक्र किया है ना, इसकी एक बहुत बड़ी दलील इसके पीछे ये है कि अल्लाह चूंकि सारी कायनात का मालिक है और इंसान के साथ को अल्लाह ने जब जमीनो आसमान का जिक्र अपने नाम के साथ करके ये बताना चाहता है कि मैंने जमीनो आसमान को खजानों से भर दिया है, तुम जमीनो आसमान के अंदर अपनी तहकीक करो। हमने क्या किया है कि हमने कुरान पढ़ना छोड़ दिया। अल्लाह जिस बात को समझाना चाहते हैं ना, हम उस तरफ नहीं जाते। हमने कुरान पाक को जब से पढ़ना छोड़ा है, नमाज पढ़नी छोड़ी है, तो अल्लाह ने जो हमारी अक्ल की मेयार है ना, हमारे जो अक्ल के पर्दे हैं, वो सारे के सारे खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या किया कि कुफर ने हमें बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती इस तरफ लगा दिया, इश्क मशूकी की तरफ लगा दिया, नौजवान लड़के लड़कियों के पीछे लग गए और सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को गुम कर दिया। कारोबारी हमारे यहाँ जितने भी जो लोग अपने आप को समझदार भी समझते हैं ना, वो किन कामों में मसरूफ हो गए कि उन्होंने कपड़े, जूते और इस तरीके के मुख्तलिफ कारोबारी शक्लें इख्तियार कर ली। पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी का कारोबार उरूज पे चला गया। हालांकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो खजाना मौजूद है ना, और जहाँ से दुनिया अमीर होने जा रही है, और जो आज तक दुनिया के अमीर तरीन मुल्क हैं, वो जहाँ से अमीर हुए हैं, वो जमीन और आसमान के अंदर जो खजाने छुपे हुए हैं उनसे अमीर हुए हैं। मिसाल के तौर पर जमीन जो है ना, उसके ऊपर पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, डेजर्ट्स हैं, हर एक जगह के ऊपर अलग अलग मिनरल्स उसके अंदर छुपे हुए हैं। उसमें लिथियम है, उसमें जो है ना वो तांबा है, लोहा है, चांदी है, सोना है, डायमंड है, और पता नहीं गैसेस के कितने खजाने हैं, ऑयल के कितने खजाने हैं, और इसी तरीके से जो है ना मैग्नीशियम के कितने खजाने हैं, और आयरन के कितने खजाने हैं। 1000 ऐसी चीजें हैं कि उनके खजाने इसके अंदर जो है ना, ये पहाड़ों के अंदर, सहराओं के अंदर, ये डेजर्ट्स के अंदर ये चीजें छुपी हुई हैं। इसलिए बलूचिस्तान को खजानों का घर कहा जाता है। जो अफगानिस्तान के अंदर भी जंग इसी वजह से है कि वो उसकी कौम खुशहाल न हो, उसके अंदर बेबहा पहाड़ों के अंदर खजाने छुपे हुए हैं, जो आने वाले वक्तों में जो है ना दुनिया की बड़ी ताकतों ने, सुपर पावरों ने उसको इस्तेमाल करना है। तो अब देखें, हमारे यहाँ जब से चाइनीज फैक्ट्रीज लगी है ना, तो चाइना ने क्या किया कि बलूचिस्तान से एक एक कंटेनर उठा के, और वो जो बलूची जो एंटी गवर्नमेंट चल रही हैं तंजीमें, उनको अलग पैसे देते हैं और गवर्नमेंट के लोगों को अलग पैसे देते हैं। और उन्होंने कराची और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर फिल्ट्रेशन और जो है ना उसकी सफाई के प्लांट लगाए हुए हैं। वो पत्थरों का एक कंटेनर ले जाते हैं और पत्थरों को पीसते हैं, फिर उसकी वॉशिंग करते हैं, फिर उसकी फिल्ट्रेशन करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसमें से हर एक चीज को अलग अलग करते हैं। तो पता लगता है कि जो एक कंटेनर बज़ाहिर देखने में वो पत्थरों का होता था, तो उसके अंदर 6% चांदी निकल आई और 9% जो है ना उसके अंदर जो है ना वो लोहा निकल आया, और इतनी धात लिथियम निकल आई 3%, और ये चीज। तो वो इनमें से बहुत सारी चीजों को अलग अलग निकाल के फिर उसको वो सोने के भाव बेचते हैं। और यूं जो है ना उनके पास हम जो है ना वो 10, 20, 30, 50 हजार रुपए का पत्थर का कंटेनर बेचते हैं, और वो उसमें से करोड़ों रुपए की चीजें निकाल कर अपनी मशीनों के जरिए से उसकी कटिंग करके, उसको वॉश करके, पता नहीं क्या कुछ एक पूरा जो है ना उसको प्योरीफाई करने का और उसको जो है ना रिफाइन करने का एक प्रोसीजर मुकम्मल करके उसमें से मुख्तलिफ चीजें निकालते हैं। तो मुसलमान जब से उसने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दीन इस्लाम को छोड़ा है ना, अल्लाह ने जो अल्लाह के अपने जाती खजाने हैं ना, अल्लाह ने अपने नाम के साथ खजानों को शुमार किया है। अल्लाह ने इससे खजाने वापस ले लिए हैं, और वो सारे खजानों के ऊपर कुफर का कब्जा हो गया है, और अल्लाह ने इसकी अकल के ऊपर पर्दा डाल दिया है। क्योंकि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने बेशुमार जगह कहा है, अफला यतफक्करून, अफला यतदब्बरून, अफला यतज़क्करून, याक़िलून, यालमून, पता नहीं कितने मुख्तलिफ नामों से अल्लाह ने कहा कि तुम सोचो, तुम्हारे पास अकल नहीं है, तुम समझते नहीं हो, तुम गौर नहीं करते
ہوتے ہیں تو ہم فکر نہیں کرتے. ہمیں تو اب قرآن کے ساتھ شوگر ہی ختم ہو گیا ہے، جبکہ یورپ امریکہ میں ابھی بھی قرآن کی ملٹیپل جو ہے نا وہ لینگویج میں ٹرانسلیشن ہوتی ہے، ڈیپلی اس کے اوپر جو ہے نا سائنس کے مطابق تحقیق کرتے ہیں، اور ہم نے قرآن کو اپنی زندگیوں سے نکال دی ہے. اگر ہم قرآن پاک کو اپنی زندگیوں میں رکھتے تو اللہ رب العزت کیا کرتے کہ وہ سارے خزانے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ ہمارے ہی نصیب میں کرتے، ہم ہی وہ استعمال کرتے. اور سارے خزانے اللہ نے مسلمان کے لیے، مومن کے لیے بنائے ہیں، لیکن مسلمان چونکہ اللہ کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی ماننے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہے، تو اللہ نے مسلمان کو اس کے حال کے اوپر چھوڑ دیا ہے. لہٰذا آج بھی وقت ہے کہ اگر مسلمان جو جہاں پر بھی ہے، اگر وہ دین اسلام کی پیروی کرنا شروع کر دے، گھر کے اندر دین کا ماحول بنانا شروع کر دے، قرآن کو غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، سائنسی نقطہ نظر سے پڑھنا شروع کر دے. ایک کاروباری جب قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر کاروبار کی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک عالم جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر مسائل کی چیزیں نظر آتی ہیں. ایک سائنسدان جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر منرلز، خزانے نظر آتے ہیں. اسی طریقے سے ہر بندہ جب قرآن پاک کو اپنے انداز سے پڑھتا ہے تو اس کو اس کی مطلب کی چیز اس میں سے مل جاتی ہے. تو اپنے اللہ کو پہچانیں. جب آپ اللہ کو پہچانیں گے نا تو سارے خزانے آپ کے سامنے نمایاں ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے. جب آپ اللہ کو بھول جائیں گے تو آپ کے سامنے خزانے لوگ اٹھا کے لے کر جا رہے ہوں گے، لیکن آپ آنکھوں کے اندھے، عقل کے اندھے بن کر کھڑے ہو کر کوڑیوں کے بھا اپنی چیزیں بیچ رہے ہوں گے. دین بھی چلا جائے گا اور دنیا بھی چلی جائے گی اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے.